श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय नवम सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति श्लोक संख्या 2 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रूपम यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतार शतैकबीजम् यन्नाभिपद्मा भवनादहमाविरासम। शब्दार्थ रूपम स्वरूप, यत जो, एतत् वह, अवबोधरस आपकी अंतरंगा शक्ति के, उदयेन प्राकट्य से, शाश्वत चिरंतन, निवृत्त से मुक्त, तमसः भौतिक कल्मष, सत अनुग्रहाय भक्तों के हेतु, आदौ पदार्थ की सृजन शक्ति में मौलिक, गृहीतम स्वीकृत, अवतार अवतारों का, शत एक बीजम सैकड़ों का मूल कारण, यत जो, नाभि पद्म नाभि से निकला कमल का फूल, भवनात् घर से, अहम मैं, आविरासम उत्पन्न हुआ। अनुवाद, मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त है और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु को। तात्पर्य, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर ये तीन देव जो तीनों गुणों के अधिष्ठाता हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न होते हैं, जिनका वर्णन ब्रह्मा यहाँ कर रहे हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु से विराट जगत की जीवन अवधि में विभिन्न युगों में अनेक विष्णु विस्तारित होते हैं। इनका विस्तार केवल शुद्ध भक्तों के दिव्य सुख के लिए ही होता है। विभिन्न युगों तथा कालों में प्रकट होने वाले विष्णु के अवतारों की तुलना कभी भी बद्ध जीवों से नहीं की जानी चाहिए। विष्णु तत्वों की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवों से नहीं की जानी चाहिए, नहीं वे समान स्तर पर है। जो भी इनकी तुलना करता है वह पाषंडी कहलाता है। यहाँ पर उल्लिखित तमसः भौतिक प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति का तमसः से सर्वथा पृथक अस्तित्व है। इसलिए आध्यात्मिक प्रकृति अवबोध रस अथवा अवरोध रस कहलाती है। अवरोध का अर्थ है जो पूर्णतया निरस्त करें। अध्यात्म में किसी भी साधन से भौतिक संपर्क की कोई संभावना नहीं रहती। ब्रह्मा पहले जीव है और इसलिए वे गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से उत्पन्न कमल के फूल से अपने जन्म का उल्लेख करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठपतिं राधा कुंडम गिरिवर महोराधिकमाधव संप्राप्तो यस्य प्रथितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टिक 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 समय हमारा पसार हो रहा है। हाँ, सुबह होती है, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर वापस सुबह, फिर दोपहर शाम। कितना तीव्र गति से समय जा रहा है। और हमारे जीवन में सुख दुख आता रहता है। और जब हम युवान होते हैं या कोई आनंद होता है तो हम सोचते हैं समय रुक जाए, है ना। ऐसा हम सोचते हैं कि बस ऐसा समय रुक जाए। तो क्या ये शक्य है? नहीं, शक्य नहीं है। समय रुक नहीं सकेगा। लेकिन शक्य है। कैसे? आध्यात्मिक जगत में समय नहीं है। समय है पर काल नहीं है, काल का प्रभाव नहीं है। वहां भी सुबह दोपहर शाम होती है आध्यात्मिक जगत में, काल का प्रभाव नहीं। यहां काल का प्रभाव है। तो अभी क्या करें कि जिससे हम भी काल के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में बहुत सुंदर श्लोक है। आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्दयन्न चयन्नसो। आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्दयन्न चयन्नसो, એટલે आयुर हरण करती है, यानी काल हमारे सामने है, पूरा मुंह फैला के एकदम काल हमको सबको ग्रसित करने के लिए आ रहे हैं। हम देखते हैं जब भगवान ने अपना स्वरूप विश्वरूप दिखाया तो वहां वर्णन है कि भीष्म, द्रोण, पांडवों के भी मुख्य योद्धा सभी भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे अति वेग से, और भगवान के दांतों के बीच में दाढ़ जो है उसमें सब चबा रहे भगवान। मतलब काल सबका विनाश कर रहे। ये जो अभी लोग सोचते हैं ना कि हम एक ऐसी दवाई ढूंढेंगे जिससे कभी मृत्यु नहीं होगा, हाँ, ये ढूंढ रहे हैं लोग। तो नहीं, तो कैसे ये उद्दयन चयन्न सो, ये सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो कैसे इससे हम बचे? तो इसमें दूसरा लाइन है, तस्यर्ते, तस्य यानी वो, ऋते बिना, तस्यर्ते यत क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। जो अपने समय को उत्तम श्लोक वार्ते यानी भगवान कृष्ण की स्तुति, भगवान की लीला, भगवान के बातों, उत्तम श्लोक वार्तया, जिसमें अपना समय पसार करते हैं, तस्यर्ते उसके बिना, यत क्षणों अपना समय भगवान की कथा में, भगवान की वार्ता में, भगवान का गुणगान में जो पसार करते हैं, तो उनको उनका समय पसार नहीं होता है। वो मृत्यु के आयुर्हर्ति वै पुंसाम, उस मनुष्य का आयुष्य हरण नहीं होता है। तो जो उत्तम श्लोक की कथा करते हैं उनका ये नहीं होता है। तो यही है, ब्रह्मा जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान की, ब्रह्मा जी की प्रार्थना देखो, पूरा आत्म साक्षात्कार रूप से युक्त प्रार्थना है। इसलिए ऐसी प्रार्थना जो करते हैं उनको मृत्यु मतलब काल के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा वो लोग। उनको काल का प्रभाव नहीं करेगा। काल का जो बड़ा मुंह लेकर खड़ा है, हमको ये समझना चाहिए। इसलिए हमको उत्तम श्लोक वार्तया हमेशा करते रहना है। भगवान उत्तम श्लोक, कितनी सुंदर, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत
कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो हमारे क्लेश को नाश करते हैं कौन? कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्ण भगवान जो वसुदेव के पुत्र है, उन गोविंद को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। तो ये इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे तो हमारा इस काल के प्रभाव से मुक्ति होगी हमारी। जो हमें यही करना है। उत्तम श्लोक वार्ता। तो हमेशा इस प्रकार से हमें भगवान की कथा करनी है, भगवान का गुणगान करना है, भगवान के बारे में प्रचार करना। तो ये सब वार्ता बोलते हैं इसको, उत्तम श्लोक वार्ता इसको बोलते हैं। भगवान के बारे में जो भी हम करते हैं वो सब उत्तम श्लोक वार्ता है, उनके लिए करते हैं ना। तो हम हर रोज प्रतिदिन 16 माला करते हैं। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहां देखिए ब्रह्मा जी, जब एक दूसरा पॉइंट इसमें है कि ब्रह्मा जी, हम पिछले अध्याय में देख चुके कि ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं, कहां से उत्पन्न हुआ हूं, हाँ मैं यहां क्यों हूं, ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे उन्होंने तप किया, तप पूरा ये ज्ञान उनको हृदय में प्रकट हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। तो ये जो ब्रह्मा जी को जिस प्रकार से हुआ, इस प्रकार हम सबको हो सकता है दर्शन भगवान के। लेकिन क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। और ये तप कलयुग में कितना आसान है। वैसे भक्ति करना लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, बैठ बैठ के जप करो, लेकिन ऐसा आसान नहीं है। ये सबसे कठिन है। यदि आसान है, प्रभुपाद कहते आसान है, तो लोग क्यों नहीं करते हैं, है ना। ये कठिन है। इसीलिए देखिए हमारे भक्तों की संख्या बढ़नी धीरे धीरे बढ़ती है, एक साथ नहीं बढ़ती, क्योंकि ये बहुत कठिन है। इवन इस्कॉन में आने के बाद भी ये सब समझने मुश्किल है। चैंटिंग करना अच्छी तरह, रोज प्रतिदिन मंगल आरती आना, ये सब कठिन है, सरल नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं ब्रह्मा जी ने तप किया वो सरल था? नहीं, बहुत कठिन था। ब्रह्मा जी जब तप कर रहे थे, कितना कठिन है ये। और ये तप करते हुए हम देखते हैं कि कितना उन्होंने, कितना 1000 साल तप करते हुए, और पूरा वहां कितना भयंकर तूफान चल रहा था, उसमें तब कमल घूम रहा था, उसमें तप करना। हमारा भी ऐसा ही है ना, हम जैसे ही जप करते हैं तो पूरा हमारा मन घूमने लगता है। तो ये सब कठिन है। माया के अटैक बीच में, उस टाइम तो भगवान माया भी नहीं थी। ब्रह्मा जी को माया का दर्शन होगा, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने बैठ के तप किया, कोई नहीं मार्गदर्शन, सिर्फ हृदय से भगवान ने तप शब्द का ये किया, तो उन्होंने वही पकड़ के ये मार्गदर्शन से उन्होंने तप किया। हम सबको ऐसे ही, जब हम दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। तो हमें भी दीक्षा में जो आदेश मिले हैं, वो आदेश का जीवन भर पालन करना है, तभी हम भी इस प्रकार भगवान का दर्शन कर सकेंगे। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्य ज्ञानम च यद हेतुकम। जो वासुदेव कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको तुरंत जनयति आशु वैराग्यम, उनको तुरंत वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होता है। ये दो चीज। और यहां भी ब्रह्मा जी को हम देखते हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, पहले तो उनको मालूम ही नहीं था क्या चल रहा है ये सब। और जैसे ही वो तप किया और तप परिपूर्ण हुआ, तब उनको भगवान का दर्शन, रूप का दर्शन हुआ, जो हमने वर्णन किया कितना सुंदर रूप था। और वो रूप के बाद ज्ञान, उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, और वो फिर ज्ञान से ये सब स्तुति कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी ऐसा ही करना है। हमको तप, भगवान के कथा में हमारा समय यत क्षणों हमें नीता पसार करनी है। यत क्षणों नीता उत्तम श्लोक वार्तया,
उत्तम श्लोक भगवान की कथा में हमें हमारा जीवन पसार करना है। इसलिए देखना है हमको कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ? ये भक्ति करना कोई आसान थोड़ी है। हम सोच सकते कि ब्रह्मा जी के टाइम में तो ठीक है, ब्रह्मा जी फ्री थे, कोई काम नहीं था, है ना। ऐसे ही हम ऐसे ही सोचते हैं। जो भी यहाँ भागवतम में पढ़ते जो भी कथा आती है तो हम लोग वो सब फ्री थे, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी भी लगे हुए थे पूरा, लेकिन वो तप कर रहे थे, इसीलिए उनको तप की प्रभाव से ही, तप के रस से ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। तो जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब सिर्फ 1-2 घंटे सोते थे। 1-2 घंटे सोते थे, क्यों? क्योंकि तो उनका शरीर कैसे चलता था? उनको आत्मा मतलब भगवान की शक्ति से, दिव्य रस से उनका पोषण होता था। आगे भी मैंने समझा था, हिरण्यकशिपु पूरा शरीर चला गया था, फिर भी वो जिंदा था। तो इसमें 2 पॉइंट है कि यदि हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के बारे में हम जो भी सेवा या स्मरण करेंगे, तो उससे हमारा ये जो भौतिक जरूरियात है हमारी, योगक्षेमम वहामी हम, वो भगवान वास्तव में इसको ग्रहण कर, मतलब हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे पास जो है उसको संभालते हैं। हमें इसीलिए उसकी चिंता नहीं करनी है कैसे चलेगा। भगवत गीता में 14वें अध्याय में भगवान प्रकृति के 3 गुणों की असर, ये गुह्य ज्ञान बता रहे हैं। परम गुह्य मतलब सीक्रेट ज्ञान। पहला ज्ञान क्या है? सीक्रेट, हम आत्मा है और हम भगवान हमारे हृदय में परमात्मा है। भगवान परमात्मा और ये शरीर, ये ज्ञान है। ये ज्ञान, इसको नॉलेज बोलते हैं। ये ज्ञान क्या है? सीक्रेट ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है। लेकिन उससे भी गुह्य ज्ञान क्या है कि किस प्रकार से हमारे ऊपर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की असर होती है, ये गुह्य ज्ञान है। तो हम ये 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं, इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, कैसे हमारा पालन पोषण होगा। ऐसा हमें नहीं सोचना है ज्यादा। हमें हमारा कार्य करना है, भौतिक कार्य जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इतना कार्य। प्रभुपाद वो 14वें अध्याय में, भगवद गीता के अध्याय में कहते हैं कि व्यक्ति इतना मेहनत करता है अपने लिए, घर बनाने के लिए इतना मेहनत करता है, जैसे वो पूरा घर बनाता है, जैसे वो शाश्वत काल के लिए वो घर में रहेगा। ऐसे लोग घर बनाते हैं। हमें इसके पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं। और वो परवाह नहीं करता। जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे तो परवाह नहीं करेंगे भक्त कि किस प्रकार से हमारा घर चलेगा, कैसे होगा, ये सब परवाह नहीं करते। तो हमें ये हिसाब से उत्तम श्लोक वार्तया भगवान कृष्ण की कथा में ये करना चाहिए। और यहाँ जो प्रार्थना है उसमें ये है कि रूपम यत् तद्दे यत् तत् एतदव एतद औद्बोध रस, मतलब भगवान का ये जो रूप है अंतरंगा शक्ति से भगवान प्रकट करते हैं। उदयेन, अंतरंग शक्ति से भगवान प्रकट करते हैं ये रूप। तो हमें ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो भगवान का रूप का दर्शन कैसे होगा? जब हम भी शुद्ध सत्व में होंगे तभी हमको रूप का दर्शन होगा। और ये प्रकृति के 3 गुण यदि हम समझ लेंगे कि हमारे ऊपर कौन से गुण का प्रभाव हो रहा है, यदि हम प्रतिदिन मंगल आरती के लिए उठ रहे हैं तो हम सत्व गुण में हैं। यदि हम सोते रहते हैं तो हम तमो गुण में हैं। यदि हम भागते रहते हैं तो हम रजोगुण में होते हैं। ये हमें समझना है। यदि हम सोचते हैं बस अभी पहले बहुत सारे पैसे कमा लो फिर भक्ति करूंगा, तो सोचना चाहिए हम रजोगुण में हैं। तो ये सब सोचना चाहिए और फिर इस 3 गुणों से कैसे उठ सके वो सोचना है हमको। हमें शुद्ध सत्व गुण में स्थित होना है। तो जब हम भक्ति करते हैं ऐसे सत्व गुण में रहते हैं
ज्यादातर अगर हम सत्वगुण में रहते हैं तो हमारा तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तमोगुण और रजोगुण बिल्कुल हम निवृत्त हो जाएंगे, और इसी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत अवस्था में हम आएंगे। न शोचती न कांक्षती, हमें वो अवस्था प्राप्त करनी है। वैसे भक्तों को वो अवस्था प्राप्त है, वो जो भक्ति करते हैं उसको पहले से ही वो मुक्त हो जाता है इस प्रकार से। न शोचती न कांक्षती, तो हमें इस प्रकार उत्तम श्लोक की वार्ता करनी है और समझना है कि भगवान का दिव्य रूप होता है। और एक और पॉइंट है यहाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो यहाँ लिखते हैं ना कि भगवान का भौतिक कल्म से, ये रूप जो देख रहे हैं ब्रह्मा जी, वो भौतिक कल्म से मुक्त है, वही मैंने अभी बताया। और ये भगवान का रूप क्यों प्रकट होता है, ये ब्रह्मा जी यहां कह रहे हैं कि सद अनुग्रहाय, सद यानी सताम, सद भक्तो, सद अनुग्रहाय, सद यानी भक्तो, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सताम प्रसंगान मतलब भक्तों के संग में। तो यहां लिखा है सद अनुग्रहाय, तो भक्तों के अनुग्रह करने के लिए, यहां लिखा है ना, भक्तों पर कृपा करने के लिए ये भगवान की अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति से भगवान अवतरित हुए हैं। और ये अवतार आदौ गृहीतम अवतार शतैक बीजम, ये अनेक अवतारों का बीज है। तो भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु की यहाँ स्तुति करें तो उसमें से अनेक अवतार होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश पहले अवतार, गुणावतार, और इस प्रकार फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, और इस प्रकार अवतार होते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए सब अवतार किसके लिए है? सताम सद अनुग्रहाय, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो देखिए हमारे ऊपर भगवान कितनी कृपा है। एक तो हमको उनकी सेवा करने का मौका देते हैं, जप करने का मौका देते हैं, है ना, और फिर अब स्वयं प्रकट होते हैं। कलिकाले नाम के रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण रूप अवतार हुए हैं, नाम रूप से, नाम रूप से कृष्ण अवतार हुए हैं। तो हमें ये सब समझना चाहिए। और यदि ये जो नहीं समझते और सोचते, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये इस्कॉन वाले बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन शिव मूल है, शिव भगवान है। हाँ, ऐसे वो सोचते हैं, उनको मालूम नहीं कि कृष्ण इस्कॉन के भक्त शिव जी का कितना आदर करते हैं। वो ऐसी कंपटीशन नहीं करते कि शिव और कृष्ण दोनों फाइटिंग करते हैं, नहीं, ऐसा वो जानते हैं कि शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु। तो यहां यही बात है कि प्रभुपाद कहते हैं कि विभिन्न युगों तथा कालों में प्रकट होने वाले विष्णु के अवतारों की तुलना कभी भी बद्ध जीवों से नहीं की जानी चाहिए, और विष्णु तत्वों की तुलना ब्रह्मा शिव जैसे देवों से नहीं की जानी चाहिए। तो ये हमें समझना है। लोग चाहे बोलते रहे कि शिव महान है, शिव महान है शिव जी, लेकिन परमेश्वर आदि पुरुष वो कृष्ण है, और इससे शिव जी भी प्रसन्न होंगे यदि हम इस प्रकार से कथा करेंगे, इस प्रकार से भगवान की स्तुति करेंगे तो शिव जी भी प्रसन्न होंगे, और शिव जी की भी हम स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो ये समझना है अचिंत्य भेदा भेद, शिव और कृष्ण में भेद भी है और अभेद भी है, ये सब समझना है हमको। हाँ, भगवान गुणातीत है, शिव जी तमोगुण धारण किया है शिव जी ने, तो ये सब समझना है। और इस प्रकार से हम ये इतना ज्ञान जो है, हम भक्ति करेंगे तो ये ज्ञान मिलेगा, और इस ज्ञान से हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। जैसे भक्त विचलित हो जाते जब कोई ऐसी टीका करते हैं कि नहीं तुम कृष्ण को कृष्ण करते रहते हो, शिव जी परम है। यस, शिव जी परम है, ठीक है, हमें मालूम है, वैष्णवानाम यथा शंभु, वो परम वैष्णव है। तो ये सब हमें समझना है। और इस प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा तो वो ज्ञान से उनका काल से प्रभाव से मुक्ति अवश्यंभावी है, हमको काल के प्रभाव से मुक्त होना है। तो इस प्रकार हम भगवान, हमें सतत उत्तम श्लोक वार्ता, भगवान उत्तम श्लोक की पूजा में रहना है, उनकी सेवा में रहना है,
और सतत उनका स्मरण करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब हमें नवदा भक्ति में लगे रहना है, तो हमारा जीवन का परम कल्याण होगा। जिस प्रकार ब्रह्मा जी, आप सोचिए ब्रह्मा जी पहले क्या स्थिति थी उनकी पिछले अध्याय की शुरुआत में, और अभी क्या स्थिति है देखिए। कितने प्रसन्नता से ब्रह्मा जी यहां स्तुति कर रहे हैं। जैसे हम हरे कृष्णा जप करते हैं, हरे कृष्णा तो उत्साह से जप करते हैं, लेकिन जब पहले बार आते हैं तो ओ कितना माला बाकी, कितना माला बाकी, ऐसे करते रहते हैं ना। लेकिन जैसे हम आगे भक्ति में प्रगति करते हैं तो हम ध्यान से प्रयास करते हैं, और सब भक्तों को ध्यान से माला करनी है ना। ऐसे इधर उधर घूमते हुए घूमो, चल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बात करना है, बारंबार बोलता हूं, बात करना नहीं। ऐसे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी की तरह, ब्रह्मा जी देखिए कैसे तप कर रहे थे पूरा। तो हम भी इस प्रकार से भगवान ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, मंगल आरती करनी है, सब करके हमारे जीवन को इस प्रकार से बिजी रखना है, भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में, भगवान के कीर्तन में। तभी हम भी इस प्रकार ब्रह्मा जी की तरह उत्साहित होकर भगवान की प्रार्थना करेंगे। और सिर्फ उत्साहित नहीं हुए ब्रह्मा जी, वो सोच रहे अभी मैं सेवा करूं, कि मैं किस प्रकार से सेवा करके भगवान को प्रसन्न करूं, मतलब सतत। तो हम लोगों को भी सतत सेवा करनी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो